नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वर्षा चौधरी अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि अभी हमने हाल ही में सुना कि न्यूज़ आई कि मलाइका अरोड़ा जो हैं बहुत ही चर्चित अभिनेत्री, बहुत ही जिन्हें सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि वो कोई उन्हें ना जानता हो। बहुत ही पॉपुलर हैं वो मलाइका अरोड़ा जी। तो उनके पिता ने अभी कुछ मंजिलों से कूद करके आत्महत्या कर ली, सभी जानते हैं। क्या कारण रहा होगा दोस्तों कि उनके पिता जैसे एक रिचेस्ट आदमी को, रिचेस्ट इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास किसी तरह की कोई कमी होगी, कोई पैसों की कमी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो वो ना खरीद सकते हों। शोहरत, दौलत सब होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उनको कि उनको अपनी जान को इस तरह से ख़त्म करना पड़ा। इस दर्दनाक मौत को उन्होंने गले लगाया, क्या हुआ होगा ऐसा। दोस्तों देखिए, हम जिंदगी में पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं। शोहरत, दौलत कमाने से क्या लगता है आपको, क्या हम रिश्ते कमा सकते हैं? रिश्तों की अहमियत पैसों से कहीं ज़्यादा है। हालांकि आज के टाइम में ऐसा है कि जहाँ पैसा होता है वहाँ रिश्ते खुद ही खींचे चले आते हैं। जब आप परेशानी में होते हैं, आपको कोई दुख होता है, तो आपके जो सगे संबंधी, आस पड़ोस, आपके दोस्त यार सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, कोई एक हैसियत बना लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, तो जो रिश्तेदार कभी ये कह दिया करते थे कि हम आपको नहीं जानते या फिर वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी आपके बहुत ही खास बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन लोगों को अपने आसपास हमेशा रखें या फिर उन लोगों को अपने साथ जोड़कर चलें जो हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मायने रखते हैं कि अगर आपका ज़िंदगी में कैसा भी वक्त है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहें। और वो तभी हो सकता है जब आप भी उन्हीं इंसानों में से एक हैं। अगर आप खुद भी उस इंसान में से हैं जो किसी के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है, उनका साथ देता है, उनकी मदद करता है, उनके सुख को अपना सुख समझता है, उनके दुख को अपना दुख समझता है, उसके सुख दुख को बांटकर कम ज़्यादा जो करना है वो करता है, उसको रास्ता दिखाता है, उसको हर परेशानी से जूझने में मदद करता है, हौसला देता है। ऐसे लोगों की हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है आज के माहौल में। जिस तरह का माहौल है, लोग अपने आप अकेले रह रहे हैं। इस अकेलेपन ने लोगों को अंदर से खोखला कर दिया है। हम इस रोज़ की जिसमें हम दौड़ते चले जा रहे हैं, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना तेज़ दौड़ रहे हैं, इतना तेज़ दौड़ रहे हैं कि शायद जो हमारे अपने हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है या फिर जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं इतना गैप आ जाता है रिश्तों में कि जब हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमारे मन की बात सुन सके, जब हम परेशान होते हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो बाहरी कोई परेशानी हो, कामकाजी परेशानी हो, या फिर कोई घर की कोई इस तरह का कलह है, कलेश है, या किसी से कोई मन मुटाव है, जिसमें हमें ज़रूरत होती है कि ऐसे इंसान की जो हमारे दिल की बात सुन सके, जो हमारे मन को समझ सके, जो हमारे मन को पढ़ सके, जो हमारी बातों का हल निकाल सके, हमें वो सांत्वना दे सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। शायद ऐसे लोगों की हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हमारा दिल दिमाग सब काम करना बंद कर देता है। और दिल तो ये मानिए टूट सा जाता है, हमारे पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। हम दुख से भर जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं, हमसे ज़्यादा दर्द किसी को नहीं। शायद ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ होगा। हो सकता है कि कोई और बात हो, लेकिन एक पैसे वाला इंसान जिसके पास ऐशो आराम, परिवार सब कुछ है, तो क्या एक कमी उनके पास ऐसी ही रही होगी? जो दोस्त, कोई ऐसा दोस्त जो उनकी परेशानी को सुन सके, उस अकेलेपन को बांट सके, उनकी उस मजबूरी को महसूस कर सके जो वो उस समय फेस कर रहे होंगे। ज़रूर कोई तो ऐसी बात होगी। और ये तो एक हाई प्रोफाइल केस होते हैं जो हम सुन लेते हैं, लेकिन अक्सर आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की दुनिया में ये बहुत ही आम बात होती जा रही है कि लोग इतने अकेले हो गए हैं, लोग इतने लाचार हो गए हैं कि वो चाहकर भी किसी को अपने मन की बात नहीं बता पाते हैं।
क्योंकि शायद पहले वो इतना गैप आ जाता है उनकी बातचीत में, उनके साथ वो लोग नहीं रहते हैं जिससे कि वो उनमें कंफर्टेबल हो सकें कि वो किसी को अपनी बात कह सकें। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई नहीं, कोई हमारी बात को नहीं समझेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जिस दौड़ में भाग रहे हैं, जिस पैसे के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं, उसमें हमें कुछ समय ठहराव की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में ठहराव की ज़रूरत है, उन रिश्तों की ज़रूरत है जो ऐसे वक्त में हमारे काम आ सकें। पैसा इंसान के इलाज के लिए काम आ सकता है, लेकिन उस इलाज तक पहुंचना ही क्यों है? क्यों हम उस दिमागी हालत को ख़राब करें? क्यों हम उस डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसे स्ट्रेस भरे माहौल में चले जाएं जहां हमें अपना दिमागी इलाज कराना पड़े, या फिर हमें ऐसा इलाज कराना पड़े जिसकी हमें शायद ज़रूरत ही ना होती अगर हमारे पास कोई अपना होता, हमारे पास कोई ऐसा होता, हमारा दोस्त होता, हमारा अपना होता जो हमारी बात सुन सकता है, जो हमें समझ सकता। क्यों हम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं? आखिर क्यों हम अकेलापन महसूस करना चाहते हैं? उस अकेलेपन में हम कुछ समय तो खुशी से बिता सकते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, तो हमें लगता है हम अकेले ही खुश हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, किस चीज़ की कमी है? कमी है, वो कमी दिल में महसूस करिए। क्योंकि अगर वो उस समय महसूस हो गई कि हम जो खुशी है वो सबके साथ मिलकर बांटें, तो वो शायद जो फेज़ कभी ज़िंदगी में आने वाला होगा जब हमें उस अकेलेपन से निपटने के लिए, उसको दूर करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, तो शायद तब तक हमसे सब लोग बहुत दूर जा चुके होंगे। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को कभी मत जाने दीजिए अपनी ज़िंदगी से। ऐसे लोगों की कमी आपको महसूस होगी जब शायद आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उस ज़रूरत को तब कोई नहीं पूरा कर पाएगा, उस कमी को कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा, उस खाली जगह को कोई नहीं भर पाएगा। ऐसे लोगों को कभी अपने से दूर ना जाने दें। वो आपके अपने हो सकते हैं, वो आपके कोई बाहरी दोस्त हो सकते हैं, वो आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके कलीग हो सकते हैं, वो आपके कोई साथ में पड़े हुए लोग हो सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप बात करके कंफर्टेबल हो, जिससे आपको लगे कि आप जो भी अपने मन की बात है उससे खुल के कह सकते हैं, और आपको पता हो कि जो सामने वाला है वो आपको जो भी एडवाइस करेगा वो आपके अच्छे के लिए करेगा, वो आपके जो बातें हैं उनको अच्छे से समझ पा रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि वो आपको बताए कि आप क्या करें, आप सही हैं कि गलत हैं। अगर आप उसको लग रहा है कि आप कहीं गलत हैं तो वो बता सके कि आपको इस गलत से हटकर सही की तरफ कैसे जाना है। ऐसे लोगों की हमारे जीवन में कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो दुखों से, स्ट्रेस से और परेशानियों से भरती चली जा रही है। अगर हम इस चीज़ से दूर होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही बारीकी से, सोच समझ से ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा अपनी ज़िंदगी में, जो हमारे उस समय भी साथ हों जब हमें किसी एक अपने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई बाहर का इंसान हो सकता है वो आपके माता पिता हों, हो सकता है वो आपके भाई बहन हों, हो सकता है कि वो आपकी वाइफ हों, अगर आप किसी की वाइफ हैं तो हो सकता है वो आपके हस्बैंड हों, हो सकता है वो आपके बच्चे हों। कोई भी ऐसा इंसान जो लगे कि हमारे प्रति उसका जो भी भाव है वो बिल्कुल सच्चा है, वो जो हमें बताता है बिल्कुल ऐसे मन से बताता है जिसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई भी ऐसा मन उसने नहीं बनाया हुआ कि वो आपको धोखा देगा। आप उसको ज़रूर पहचानिए, क्योंकि देखिए हम कई बार लोगों से तो घिरे होते हैं, बहुत लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन वो एक इंसान ही हमें समझ सकता है जो हम भरोसा करने लायक हो, जो हमें उस भरोसे को दिला सके कि हाँ, तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही है, या जो तुमने करा है वो गलत है, लेकिन वो सही हो जाएगा। और तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी मेरे से शेयर करो, मुझे बताओ, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कहने वालों की बहुत कमी होती जा रही है, जिसके कारण हमारे आसपास के लोग आप देख लीजिए, चाहे देश दुनिया में देख लीजिए, इस तरह के केस बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ अकेलेपन से जूझकर इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेता है। कई लोग हो सकता है हिम्मत नहीं कर पाते अपने आप को ख़त्म करने की, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी इस तरह से बिगड़ जाती है कि वो
उस खुशी तक पहुंच ही नहीं पाते जो भगवान ने हमें इस ज़िंदगी को दिया है। और हमें खुश रहने के जो इतने मौके देता है भगवान, हम उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम अपने दुख में इतना खो चुके होते हैं कि हमें खुशियाँ नज़र ही नहीं आती। और उसका एक यही कारण है कि खुशियाँ हमें अपनों के साथ मिलकर रहने से, अपनों के साथ अपने सुख दुख बांटने से तभी मिल सकती हैं। अगर आपने ये जान लिया कि आपके अपने आप के लिए कितने ज़रूरी हैं, पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं दे सकता। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। पैसे से ही आप घर बना सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने लिए कोई वाहन ले सकते हैं, अपने घर में कोई कार्यक्रम कर सकते हैं जहाँ सभी लोग इकट्ठा हो सकें। और उन पैसों से ही आप अपना इलाज करा सकते हैं, उन पैसों से आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे को सेव कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वो पैसा जब आप अकेले हों और उस पैसे को अपने सामने रखिए, क्या वो आपसे बात कर सकता है? क्या वो आपको उस सांत्वना को दे सकता है? क्या वो आपको ढाढ़स बंधा सकता है कि जो भी ज़िंदगी में हो रहा है उससे परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो पैसा आपके आंसुओं को पोंछ सकता है? क्या वो पैसा आपकी बीमारी में आपकी देखरेख कर सकता है? वो पैसा सिर्फ डॉक्टर को देने के काम आ सकता है, लेकिन दुआ नहीं कर सकता। वो दवा तो दिला सकता है, लेकिन जो कहते हैं ना, एक इंसान जब सही होना चाहता है तो सिर्फ दवाएं नहीं, अंदर से उसका मन भी सही होने के लिए होना चाहिए। मतलब उसमें इतनी पावर होनी चाहिए, वो इंसान भी चाहे कि मैं जीऊँ, तभी दवाएं भी काम करती हैं। तो वो दवा आप उस पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो हिम्मत है कि हाँ मुझे जीना है, वो हिम्मत आपको आपके अपने ही दिला सकते हैं। वो सुकून, वो खुशी ही दिला सकती है जो आपके मन में उस वक्त होगी, जो आपके अपनों से आपको मिली होगी। अगर आपका मन ही खुश नहीं होगा, आपके मन में वो पावर नहीं होगी कि हाँ मुझे ज़िंदगी जीनी है। और ज़िंदगी इंसान कब जीना चाहता है? जब उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों, उसके आसपास ऐसा माहौल हो, उसके पास ऐसे खुशियों के पल हों, ऐसे प्रोग्राम में वो जा सके, ऐसे कार्यक्रमों को वो जा सके जहाँ उसके अपनों ने उसे बुलाया हो, ऐसे वो खुद कर सके जहाँ उसके अपनों को वो बुला सके। तभी वो इंसान खुश रह सकता है, क्योंकि वहाँ वो सबसे मिलता है, बातचीत करता है और अपने बचपन को याद करता है, अपनी जवानी को याद करता है, अपने पढ़ाई के दिनों को याद करता है। क्या वो मस्ती करा करते तो उन्हें याद कर सकता है? लेकिन वो पैसा वो सब नहीं कर सकता। पैसा एक ज़रिया है ज़िंदगी जीने का, लेकिन ज़िंदगी हम जी सकते हैं सिर्फ अपनों के साथ। अपने ख़ास दोस्त, अपने अपने जो हमारे घर वाले होते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर रहना। आजकल की इतनी छली कपटी दुनिया में ऐसे इंसान मिलना जो आपको छल कपट से दूर करके सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी एडवाइस कर सकें, बिना अपने किसी फ़ायदे के आपको ऐसी सलाह दे सकें जो आपकी ज़िंदगी में बखूबी काम करे, जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो इतना भी आसान नहीं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग आजकल भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन ये आपको ढूंढना होगा, देखना होगा। ज़रूर हर किसी के लिए भगवान कोई ना कोई ऐसे लोग बनाता है जिसके विचार आपसे मेल खाते हैं, आप जिनसे अपनी बातें कर सकते हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खड़े पाएंगे, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह, जो आपको हमेशा हमेशा सीधा खड़ा रखेगा, जो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, जो हमेशा आपको पुश करेगा कि इस दुख से आपको आगे बढ़ना है। कोई परेशानी आई तो उसको आपको कहेगा कि आपको इस परेशानी से निकल करके वापस से उसी खुशी की तरफ जाना है। कोई ऐसा ज़रूर बनाया है भगवान ने। उस कोई को ढूंढिए जो उस वक्त काम आएगा जब कोई नहीं होगा आपके पास। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, भगवान ये ज़िंदगी बार बार नहीं देगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं वो पता नहीं एक बार क्यों नहीं सोचते कि ज़िंदगी मिलना इतनी आसान नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर आप अपनों के साथ उस ज़िंदगी को जी रहे हैं। अपनों का साथ ज़िंदगी बदल देता है, आपने सुना ही होगा। क्योंकि कोई भी गम, कोई भी परेशानी उस इंसान को छू तक नहीं सकती जिसके साथ उसके अपने खड़े हों।
अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो पैसों से सब कुछ खरीद सके, अगर आपको लगता है कि दुनिया में इतने अमीर अमीर लोग हैं, उनकी तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। आप जानते हैं अंबानी जी कितने पैसे वाले हैं, कितना पैसा है उनके पास, लेकिन आप जानते हैं ना उनके बेटे की हालत के बारे में। अनंत अंबानी को एक ख़ास बीमारी जो अस्थमा है वो बचपन से उनके साथ है, और उसकी वजह से उनको धीरे धीरे इतने हाई इंजेक्शंस इंजेक्ट करे जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो इतना इंक्रीज़ हो गया है, उनके बाल जो है वो झड़ रहे हैं। आप बताइए, क्या अंबानी जी इतने पैसे होते हुए भी अपने लिए खुशियाँ क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्यों अपने बेटे को एकदम स्वस्थ नहीं कर देते हैं, बिल्कुल ठीक क्यों नहीं कर देते हैं, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि पैसा हर कुछ नहीं कर सकता। पैसा उनकी बीमारी जो है वो क्योर कर रहा है, उनको जीने के लिए सही स्टेबल कर रहा है, दे रहा है आगे की, लेकिन पूरी तरह से वो भी नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। आप तब मानिए आपके पास सब कुछ है जब उस पैसे को आप किसी के साथ खर्च कर सकें, उस पैसे से आप किसी के लिए कुछ ला सकें, उस पैसे से आप कुछ ऐसा कर सकें कि किसी को खुशी हो, उस पैसे से आप कुछ भी ऐसा प्रोग्राम कर सकें जहां आपके अपने आए। तो जो अपने हैं उनके बिना वो पैसा भी कुछ नहीं है। जहाँ आपके खास, आपके जानने वाले ना आ सकें, आपके यार ना आ सकें, आपके दोस्त ना आ सकें, आपके वो लोग ना आ सकें जिनके साथ आप अपनी खुशियाँ से शेयर कर सकें। तो इस दौड़ भाग भरी वाली ज़िंदगी में पैसों को कमाने के पीछे तो भागना ही है, लेकिन उस भागते दौड़ते पलों में से कुछ पल ऐसे ज़रूर रखिए जहां आप अपनों के साथ समय बिता सकें, अपनों को उनकी इम्पोर्टेंस जो है महसूस करा सकें कि वो हमारे ज़िंदगी में कितने ख़ास हैं, जिससे वो भी ये समझे कि हम भी उनकी ज़िंदगी में उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जब कुछ होगा तो आप उनके साथ खड़े होंगे, जिससे कि जब आपके साथ कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी परेशानी आए, आप अकेलापन महसूस करें तो वो आपके साथ खड़े हों। तो इसी मोटिवेशन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें समझ आई हों, आपको लगता हो कि ये बातें कोई भी मतलब रखती हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी इसी तरह से आपको मोटिवेट कर सकें, किसी भी टॉपिक को लेकर के आपसे खुल के बात कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।